आज हम एक हालिया विमान हादसे पर थोड़ी बात करेंगे, अहमदाबाद में जो हुआ। जी हाँ। हमारे पास एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी कुछ जानकारी आई है और इसमें कुछ कुछ चीजें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 171। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था ना? जी हाँ, बोइंग 787-8। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बस उड़ा ही था। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही? हाँ, बिल्कुल। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये जा रहा था लंदन। लंदन गैटविक? जी, गैटविक एयरपोर्ट। अच्छा, तो कितने लोग थे इसमें? देखिए, आंकड़े जो हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे। 242? हाँ, इसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। मतलब इतने सारे लोग एक साथ। और फिर ये हादसा। हाँ, वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है ये। बिल्कुल। और बात सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रही। हाँ, मैंने भी सुना कि ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरा। जी, यही इसका सबसे दुखद पहलू है। एक और, विमान सीधे मेघानी नगर इलाके में गिरा। मेघानी नगर? हाँ, और वहाँ एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। ओह, मतलब जमीन पर भी नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा। सोचिए, हॉस्टल में उस वक्त लोग मौजूद थे। इस टक्कर की वजह से जमीन पर कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हे भगवान, 38 लोग जमीन पर, विमान के अलावा? जी, तो ये हादसा सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी एक बड़ी आपदा लेकर आया। ये तो स्थिति को और भी भयानक बना देता है। हवा में 242 लोग, जमीन पर इतने लोग। और एक जानकारी और है जो मतलब इस सबके बीच लगभग अविश्वसनीय सी लगती है। हाँ, कौन सी? कि इतने लोगों में से, विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक यात्री जीवित बच पाया। क्या? सिर्फ एक? हाँ, यूके के रहने वाले हैं। विश्वास कुमार रमेश नाम बताया जा रहा है। जी, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब पूरा विमान तबाह हो गया, जमीन पर इतनी तबाही, और उसमें से एक व्यक्ति बच निकला। बिल्कुल, ये तथ्य इस हादसे की भयावहता को और भी ज्यादा मतलब एक अलग ही कोण देता है। सही कहा। एक तरफ सैकड़ों जानें गईं और दूसरी तरफ ये एक अकेला उत्तरजीवी। ये अपने आप में कह सकते हैं चमत्कार जैसा है। किन परिस्थितियों में वो बचे होंगे। ये तो जांच का विषय होगा। तो अगर हम पूरी स्थिति को एक बार फिर देखें। जी। एक उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए, टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश। हाँ, विमान में सवार लगभग सभी लोग मारे गए और जमीन पर भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ। बिल्कुल। ये शुरुआती जानकारी ही हादसे के तत्काल प्रभाव और उसके पैमाने को दिखाती है। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये एक शहरी इलाके में हुई आपदा थी। हाँ, और यहीं से एक सवाल दिमाग में आता है, खैर ये आगे सोचने के लिए, कि जब कोई विमान हादसा ऐसे घनी आबादी वाले इलाके में होता है, जैसे यहाँ एक हॉस्टल पर गिरा, हाँ, तो उसके फौरन बाद जो बचाव कार्य होता है, हाँ, जो जांच शुरू होती है, हाँ, वो कितना मुश्किल हो जाता होगा। मतलब मलबे के बीच सबूत ढूंढना, लोगों को निकालना, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पहले से इतनी क्षति हो चुकी हो। सही बात है। चुनौतियां अभूतपूर्व रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।